हेलो टू ऑल। कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज में मेष राशि की एनर्जी चेकिंग की ये रीडिंग है। तो इसमें मैं चेक करूँगी कि जो मेष राशि के पर्सन हैं उनके जो एनवायरनमेंट के आसपास जो एनर्जी है वो इस समय में क्या है और क्या एनर्जी निकल कर आती हैं। तो पहला कार्ड हमारे पास 15 नंबर का यानी कि 6 नंबर का, दूसरा कार्ड आया हुआ है 14 यानी कि 4 और 1 5 नंबर का आया हुआ है। तो ये बहुत ही निगेटिव कार्ड है। आप इस कार्ड में देखिए, इस पिक्चर को देखिए कैसे ये जो पिक्चर है, ये जो तस्वीर है, ये कारागार के अंदर की है देवकी और वसुदेव, और उनके पुत्र को किस तरह से ये कंस कितने निर्दयी पूर्ण स्थिति में उसको खींच रहा है, छीन रहा है मारने के लिए। तो आपके समय में जो एनर्जी है, आपके एनवायरनमेंट में जो आसपास में एनर्जी है, बहुत निगेटिव एनर्जी, और इस एनर्जी से आप निकल कर टेम्परेंस वाले एनर्जी में जाना चाहते हैं। टेम्परेंस का मतलब संयम। जैसे महात्मा बुद्ध, ये तस्वीर महात्मा बुद्ध की है कि जब उन्होंने उस समय की है जब ज्ञान प्राप्त किया हुआ था एक वृक्ष के नीचे, तो उस समय की ये तस्वीर है। तो ये जो 3 नंबर का हमारे पास कार्ड आया हुआ है, तो ये शैतानी जो एनर्जी, निगेटिव एनर्जी को दर्शाता है। आपकी जो मानसिकता है इस समय में, जो सोच है, जो आपकी मेंटेलिटी है, काफ़ी विकृत होगी। और ऐसा भी संभव है कि आपके जो फिजिकल लाइफ स्टाइल है उसमें भी, आप फिजिकल लाइफ स्टाइल में इस समय में बहुत ज़्यादा बंधे होंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी जो मटेरियल लाइफ है, जो वो मतलब काफ़ी डोमिनेशन टाइप की एनर्जी आपकी है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी बीमारी से भी गुजर रहे हो, आपका मन विकृत हो, आपके जो थॉट्स हैं उनमें एक क्रांति टाइप की, जैसे एक निगेटिव एनर्जी की, जैसे कि ये इसमें एक बदले की भावना थी कंस में, और बच्चे को छीन के मारने की कोशिश की है, इसने ही मारा है। तो उसी तरह की आपकी भी कुछ क्रांति वाली एनर्जी होगी इस समय में, ज़रूर से होगी। और ऐसा भी संभावना यहाँ पर दिख रही है मुझे कि आप दूसरों के और अपने काम के बीच में एक हार्मनी लाना चाहते हैं। और कुछ सच्चाइयाँ भी ऐसी ज़रूर होंगी जिनसे आप अज्ञान होंगे और उसके प्रभाव आप पर ज़रूर से पड़ रहे होंगे, आपके विचारों में। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई काला जादू या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। सबकी सिचुएशन यहाँ पर अलग अलग है। तो मुझे जो यहाँ से एनर्जी मिल रही है, मैं उसी एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ। और इस एनर्जी से आप निकल कर इस समय में इस एनर्जी में आप रहे हैं, इस एनर्जी में आप रहें, और इस एनर्जी से निकलकर आप इस एनर्जी में आना चाहते हैं, टेम्परेंस की एनर्जी में। टेम्परेंस का 15 नंबर का कार्ड है और ये संयम का कार्ड होता है। ये संयम और मतलब किसी चीज़ का संतुलन और रूपांतरण। कैसे ये बुद्ध अपना महल छोड़कर, अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर किस तरह से एक स्पिरिचुअल अध्यात्म वाले ज्ञान में खो गए थे और एक नई शुरुआत करी थी, उन्होंने एक नया जीवन पाया था। उसी तरह की आप इस निगेटिव एनर्जी को छोड़कर आप इस एनर्जी में आना चाहते हैं और इस बारे में काम भी लगातार कर रहे हैं। आपका जो मन है और जो विचार है, उन दोनों के बीच में आप संतुलन लाना चाहते हैं। आपकी जो शायद बैड हैबिट्स रही होंगी, आपकी जो जीवन शैली है उसका संचालन जिस तरह से आप करते आए हैं अभी तक, और संभवतः आप जिस तरह से काम करने का जो आपका पैटर्न था, जो आपकी लाइफ स्टाइल, ओल्ड लाइफ स्टाइल थी, उसका जो पैटर्न था, जो आप समय के अनुसार काम पहले नहीं करते थे, उन सारी चीज़ों में आप बदलाव लाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। और ज़रूर से आप बहुत बड़ा बदलाव अपने लाइफ में लाना चाहते हैं। और काफ़ी समय से, जब से मैं रीडिंग ले रही हूँ, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी मेष राशि के पर्सन्स की निकलती आई हैं। आपका जो एक्शन है और जो माइंड के थॉट्स हैं, उन दोनों के बीच में इस समय में आप बैलेंस, एक हार्मनी, सामंजस्य स्थित करना चाहते हैं। और एक एडॉप्शन वाली एनर्जी है। आपके जो काम करने का पैटर्न था, उस पैटर्न में कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं। दूसरों के लोगों के साथ आप
अच्छा बिहेव करना चाहते हैं। मैनेजमेंट मतलब किसी चीज़ को अगर करना है, कोई वर्क करने वाले हो या कर रहे हो, तो उसको एक मैनेजमेंट, पहले उसका एक खाका तैयार किया जाए, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए। बहुत स्ट्रिकिंग बैलेंस आप लाने की कोशिश कर रहे हो। और अब देखते हैं कि आपके एनवायरनमेंट में जो एनर्जी ये वाली निकल कर आई है, उसके बाद आप किस तरह का बिहेव करने वाले हो। मेरे पास यहाँ पर 5, 6, 7 सिंक्रोनिसिटी यहाँ पर नज़र आई है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 15, 5 और 1 6 और 5 4 और 1 5 और 5 नंबर का फिर से ये कार्ड निकल कर आया हुआ है। ये हेरोफेंट का कार्ड है। ये भी एक पॉजिटिव एनर्जी है। इसमें बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई। मैंने बोला ना कि अब तक की जितनी रीडिंग्स मैंने निकाली हैं मेष राशि की, काफ़ी निगेटिव, बहुत डार्कनेस वाली एनर्जी, बहुत उलझन वाली, किसी मानसिक डिप्रेशन इस तरह की निकल कर आती थी। और अब इस एनर्जी से जो पीपल हैं मेष राशि के, वो निकलना चाहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये एनर्जी, ये आचार हैं और उनको कैसे शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उस समय का ये कार्ड है। तो आप किसी न किसी, कहीं ना कहीं से आप कोई सीख ले रहे होंगे, कहीं से गाइडेंस आपको मिल रहा होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी तरह का ज्ञान गेन कर रहे होंगे, ज्ञान प्राप्ति उन्हें हो रही होगी। किसी विश्वास प्रणाली भी आप कहीं ना कहीं से गेन कर रहे होंगे। विश्वास प्रणाली का इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि बिलीफ सिस्टम जो आपका है, वो इस समय में आपका मजबूत हो रहा होगा। पहले से बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग हुआ होगा और आप कमिटेड, जो आपके केसेस से पहले आप कमिटमेंट से भागते थे, लेकिन इस समय में आप कमिटेड होना चाहते हैं। और ये व्यक्ति जो इसमें दिख रहा है ना, एक आचार स्वरूप व्यक्ति आपकी लाइफ में कोई ना कोई जरूर से होगा, जिसके कारण आप बहुत ही प्रतिबद्ध जरूर से होंगे। और इस व्यक्ति से आपको नए नए विचार जरूर से मिल रहे होंगे। दूसरा कार्ड हमारे पास आया हुआ है 6 नंबर का, द लवर्स का कार्ड आया हुआ है। आप देखिए ये किस तरह से ये मुनि जो हैं अपनी तपस्या कर रहे हैं और एक ये अप्सरा उनकी तपस्या भंग कर रही है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। तो ये कार्ड ये कहता है कि आप सही और गलत के बीच का चुनाव करने में आप सक्षम हैं। इस समय में क्या आपके लिए सही था, कौन से रिलेशन आपके लिए सही थे, क्या सिचुएशन गलत थी, उनके बीच में आप जो चुनाव करने की जो स्थिति है, उस स्थिति में आप बिल्कुल से हैं। आप चुनाव कर सकते हैं क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। तो इस तस्वीर को देखिए किस तरह से ये एक आध्यात्मिक ऋषि महात्मा जी हैं और ये अप्सरा उनकी अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए उनकी तपस्या भंग कर रही है। तो इस समय में आप, ये एनर्जी जो यहाँ पर निकल के आ रही है ना, कि आप इस समय में जो चॉइसेस हैं वाइस मतलब बुद्धिमानी से, और आपकी जो वाणी है, विश्वास प्रणाली जिसको बोलते हैं, विश्वास प्रणाली, सही और गलत का चुनाव आप कर रहे हैं। किसी रोमांस की शुरुआत यहाँ पर दिखाता है ये कार्ड 6 नंबर का। किसी रोमांस की बिगनिंग दिखाता है, सेक्सुअल बिगनिंग दिखाता है, लव फॉर मटेरियल डिजायर दिखाता है। तो इस तरह की यहाँ पर निकल कर एनर्जी आ रही है कि सही और गलत के चुनाव के साथ साथ अपने मन पर संयम ना रखते हुए परिस्थितियों में बहे चले जा रहे हैं। कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मुनि अपनी तपस्या, अपने मन में इनका संयम नहीं है और इस अप्सरा के लिए इनका ध्यान टूट गया है, भंग हो गया है मुनि का, और इनके पीछे अपना ध्यान भंग करके ध्यान मग्न इस अप्सरा में हो चुके। तो उसी तरह की आपकी भी यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही कि किसी रोमांटिक रिलेशन की यहाँ पर शुरुआत दिखाता है, आप उसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं और आपकी जो फिजिकल डिजायर हैं उनमें आप प्यार जता रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ आप बहे चले जा रहे हैं जिसमें आपका मन का संयम नहीं है और
मन का संयम ना होते हुए भी आप सही और गलत के बीच चुनाव करने के बावजूद भी आप उस दिशा में बहते चले जा रहे हैं। इसके बाद 7 नंबर का हमारे पास कार्ड आया हुआ है द रथ का। तो ये कार्ड भी ये कहता है कि आपको मतलब जो आप जिस दिशा में, जिस मूवमेंट में, आपको जिस गति में है, आपको विजय मिलेगी। इसमें देख सकते हैं कि दो इसमें डार्क कलर के हैं और दो वाइट कलर के हैं। तो ये वाइट कलर की जो लाइट वाली एनर्जी और ये डार्क वाली एनर्जी है, आप दोनों एनर्जी को एक साथ लेके चल रहे हैं। अपनी आपकी जो निगेटिव साइड है उस पर भी आप काम कर रहे हैं और जो आपकी पॉजिटिव जो लाइट साइड है उस पर भी, और इसमें आपको विजय जरूर से मिलेगी। आप दोनों में संयम कर पाएंगे। और इस रथ पे देखिए कितना सुंदर सा ये झंडा है। ये जो सारथी है इसमें रेड कलर का यहाँ पर झंडा भी है। तो ये कार्ड यही कहता है कि आप हमेशा से आगे जाने के लिए हमेशा से अग्रसर रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं दूसरों से कितने जल्दी आगे निकल जाऊं। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में आप आगे बढ़ना चाहते हैं और जाना चाहते हैं। और आप हमेशा रेडी रहते हैं गो फॉरवर्ड के लिए। और आप अपनी पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, ज़रूर से करते हैं। आप जहाँ में भी काम करते हैं, जिस वर्क प्लेस पे होंगे, जिस सिचुएशन में होंगे, तो जो आपकी पावर है उसको रिप्रेजेंट करने की आप पूरी पूरी कोशिश करते होंगे। और उसको कंट्रोल, जो सिचुएशन है उसको, चाहे वो निगेटिव हो, मैंने पहले भी कहा, चाहे वो डार्क साइड हो आपकी और चाहे वो लाइट साइड हो आपकी, चाहे वो आपकी जो बुरी आदतें हैं, जो बैड हैबिट्स हैं वो हो, या आपका जो लाइट, जो मतलब कि आपकी अच्छी, जो आप स्पिरिचुअल या जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, उन दोनों के बीच में आप ज़रूर से बैलेंस बनाने की, कंट्रोल करने की पूरी पूरी कोशिश करते होंगे। और ऐसा भी होगा कि आप इस समय में किसी हार्ड वर्क की विक्ट्री के बारे में सोच विचार कर रहे हैं और अपने जो आपकी लाइफ है उसमें एक अच्छा वेल बैलेंस्ड लाइफ अपनी चाहते हैं कि आपकी जो लाइफ है वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बीच आप कंट्रोल करना चाहते हैं। आप, मैं पहले से कह रही थी कि अभी तक की जो एनर्जी निकल कर आती थी बहुत अलग डिफरेंट उससे एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है कि आप इस एनर्जी से, टेबल वाली एनर्जी से आप हीरो पॉइंट की एनर्जी में और एक संपूर्ण लाइफ आप चाहते हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में, एक सामंजस्य चाहते हैं। 6 नंबर का यहाँ हार्मनी का कार्ड भी आया हुआ है। और ऐसा भी है कि आप नेचर से शायद काफ़ी लोग जुड़े भी होंगे, कुछ रिस्पॉन्सिबल होंगे, नेचर के साथ जुड़ने में दिलचस्पी रखते होंगे, काफ़ी लोग ऐसे ज़रूर से होंगे। जिम्मेदार प्रवृत्ति का इंसान होना, जैसे कि एक, अभी तक शायद आप जिम्मेदारियों को नहीं समझते रहे होंगे, तो इस समय में जो आप जिस तरह का बिहेव कर रहे हैं ना, आपको, आप अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णतः समझते होंगे। अपनी फैमिली के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी लाइफ के लिए खुद की जो आपकी डेली रूटीन है उसके लिए आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस बारे में भी आप बहुत अच्छे से जाने होंगे और सीखे होंगे। और बहुत इस समय में आप कूल वाली एनर्जी में हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा भी ये कार्ड दिखाता है कि आप अगर अब तक किसी दूसरे प्लेस पे थे तो हो सकता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आपकी यात्रा भी हो। और हो सकता है आप इस व्यक्ति के लिए यात्रा करना चाहते हो, द लवर्स, जहाँ पर आपका मन खोया हुआ है, आप संयम ना रखते हुए एक प्रवाह में बहे चले जा रहे हैं। और इसी व्यक्ति के लिए शायद आप अपनी यात्रा भी करना चाहते हो, 7 नंबर का। और देखते हैं इसके बॉटम में क्या कार्ड आया हुआ है। तो इसके बॉटम में जो हमारे पास कार्ड आया हुआ है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड, आप इस कार्ड को देखिए कि इसमें जो ये पर्सन है एक किंग की तरह, इसकी जो आकृति और इस कार्ड का जो स्ट्रक्चर है, पिक्चर है, कितना इसके पीछे लाइट एनर्जी है। और इसके हाथ में वैंड्स है। वैंड्स एनर्जी मतलब फायर एलिमेंट से जुड़ी हुई होती है और बहुत ही तेज एनर्जी होती है, बहुत जल्दी वाली एनर्जी होती है। तो ये कार्ड ये कहता है कि आप इस समय में बहुत साहसी और सशक्त हैं
और ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, नेगेटिव कार्ड नहीं होता। सॉर्ड्स का कार्ड नेगेटिव होता है और जब वेंस का कार्ड आता है तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है ये। आप बहुत बुद्धिमानी के साथ इस समय में ऑपरेट कर रहे हैं, विजडम आपने गेन करी है और आप अपने जीवन का कंट्रोल खुद लेना चाहते हैं अपने हाथ में। आप चाहते हैं कि आप जानते हैं कि आपको अपने जीवन का कंट्रोल कैसे लेना है। आप अपनी डेस्टिनी को खुद लिखना चाहते हैं। आपके अंदर कुछ करने का जुनून है, इच्छा है और आप पूर्णतः एनर्जी में, भरपूर एनर्जी में, इस समय में फुल हो एनर्जी से। इस कार्ड को देखिए, इस पिक्चर को देखिए, पर्सन ऐसे देख के लगता है कि कितना इसमें जुनून है। इसकी जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए बहुत इसमें जुनून है और इस एनर्जी से पूरा ये भरा हुआ है। ये अपने इसका जो व्यक्तित्व है बहुत ही प्रभावशाली है और कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा ही सही पर कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो तो जरूर से है। और आप हमेशा से, आपका जो इस समय में बिहेव है ना, आपका जो बल है, आपकी जो पावर है, उससे आप दुनिया को प्रभावित करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अपनी पावर, विजडम के साथ साथ आप अपनी पावर दिखाना चाहते हैं। उसी से आप सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत यहाँ पे एनर्जी निकल कर आई है। और कार्ड निकालें क्या आपके लिए? चलिए देखते हैं, एक कार्ड और लेते हैं आपके लिए। पेंटिकल्स का आया हुआ है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। बहुत अच्छे से कार्ड आपके निकल के आए, फाइनल कार्ड है। तो देखते हैं आपके लिए और एक कार्ड देखते हैं बॉटम में क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए। आपकी लाइफ में कोई समृद्धि, कहते नहीं, समृद्धि की न्यू बिगनिंग, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है आपको मिलने वाला हो या आपने साइन किया हो, इस तरह की यहाँ पर एनर्जी है। और वो ऐसा भी हो सकता है कुछ पीपल्स के लिए कि कोई विरासत कहीं से मिलने वाली हो। एक जो वर्क प्लेस पे होंगे तो उन्हें न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, न्यू कैरियर हो सकता है। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी आपके लिए आ रही है निकल कर। और इसी के लिए आप अपने जुनून और पूरे एनर्जी में, इसको पाने के लिए आप इस एनर्जी में हो। क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ, कुछ करने की बहुत तीव्रता में, बहुत तीव्र एनर्जी है आपकी। कुछ पाना चाहते हो, बहुत आपके अंदर एनर्जी भरी हुई है कुछ करने के लिए और वो एनर्जी यहाँ पर आप लगाना चाहते हो। क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड मनी से रिलेटेड कार्ड होता है और मनी से रिलेटेड कार्ड, और ये कार्ड डिवाइन पाथ को भी दर्शाता है। आप इस कार्ड को देखिए, डिवाइन पाथ को भी ये कार्ड दर्शाता है कि कुछ लोग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की दिशा में भी बढ़ रहे होंगे और कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो इस समय में कोई उनको एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे होंगे प्रॉस्पेरिटी के लिए और उन्हें कोई ना कोई ऑफर कहीं ना कहीं से ज़रूर से मिला होगा। तो मेष राशि आप लोगों के लिए एनर्जी थी। आपसे कितनी रेजोनेट हुई है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और यदि आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा आपसे कितनी रेजोनेट हुई है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।